वेल गाइस, तो मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट अफ्रीका। और गाइस, इस वीडियो के अंदर हम एईडब्ल्यू के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। गाइस, एईडब्ल्यू सुपरस्टार आंद्रादे एल इदोलो को मेजर इंजरी हो चुकी है। एईडब्ल्यू में कीथ ली और स्वॉर्म स्टिकलैंड के टैग टीम चैंपियन बनने को लेकर काफी बड़ा खुलासा हो चुका है। एईडब्ल्यू में सैंटाना के रिटर्न डेट को लेकर क्रिस जेरिको ने काफी बड़ी अपडेट दी है। वार्डलॉ के एईडब्ल्यू टीएनटी चैंपियन बनने के बाद क्या वार्डलॉ बनेंगे एईडब्ल्यू के पहले ट्रियो चैंपियन। आरओएच के डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू के लिए एईडब्ल्यू ने 6 टाइटल मैचेज अनाउंस कर दिए हैं। और गाइस, एईडब्ल्यू में एडम कोल के रिटर्न डेट को लेकर मेरे पास आपके लिए मेजर अपडेट है। तो गाइज, अगर आपको ये सभी मेजर अपडेट जाननी है तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइज, जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइज, वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज, चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज, सबसे पहले बात करते हैं आंद्रादे एल इदोलो के इंजरी की। वलगायर बात करें यहाँ पर आंद्रादे के इंजरी की तो गाइज, इस हफ्ते एईडब्ल्यू प्रेसिडेंट टोनी खान ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर आंद्रादे एल इदोलो की इंजरी को कंफर्म किया है। और गाइज, एईडब्ल्यू में सीएम पंक, ब्रायन डेनियल्सन, केनी ओमेगा के इंजर्ड होने के बाद अब आंद्रादे एल इदोलो भी इंजर्ड हो चुके हैं। और गाइज, यहाँ पर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि आंद्रादे एल इदोलो के इंजर्ड होने की वजह से ही वो एईडब्ल्यू में इस समय कम्पीट नहीं कर रहे गए। बट गाइज, यहाँ पर आंद्रादे को एग्जैक्टली किस टाइप की इंजरी हुई है टोनी खान ने ये तो नहीं रिवील किया है। बट गाइज, यहाँ पर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि जब तक आंद्रादे की इंजरी पूरी तरह से ठीक नहीं होती है आंद्रादे एईडब्ल्यू के अंदर कम्पीट नहीं करेंगे। और गाइज, पॉसिबली आने वाले कई हफ्तों तक एईडब्ल्यू के अंदर हमें आंद्रादे रसल करते हुए नहीं दिखेंगे। वेल गाइज, देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि आंद्रादे एईडब्ल्यू पर उनका इन रिंग रिटर्न कब करते गए। बट गाइज, बात करें यहाँ पर एईडब्ल्यू में इंजर रेसलर्स के रिटर्न की तो गाइज, जैसा कि आप सभी को मालूम है इस समय एईडब्ल्यू सुपरस्टार सैंटाना भी इंजर्ड चल रहे हैं। और गाइज, यही सैंटाना के ब्लड एंड गट्स पे इंजर्ड होने के बाद क्रिस जेरिको ने सैंटाना के एईडब्ल्यू में रिटर्न को लेकर बात की है, जहां पर जेरिको के लेटेस्ट पॉडकास्ट में जेरिको ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू सुपरस्टार सैंटाना की इंजरी के बाद सैंटाना आने वाले 8 महीनों तक एईडब्ल्यू पर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और गाइस, सैंटाना की इंजरी कोई माइनर इंजरी ना होगी बल्कि बहुत ही ज्यादा सीरियस इंजरी है। और गाइस, यहाँ पर सैंटाना की इस इंजरी की वजह से वो आने वाले 8 महीनों तक कहीं भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि सैंटाना एईडब्ल्यू पर उनका रिटर्न करेंगे या भी नहीं, क्योंकि गाइस, यहाँ पर सैंटाना का एईडब्ल्यू का कॉन्ट्रैक्ट 1 सितंबर को खत्म होने वाला है। और गाइस, पॉसिबली सैंटाना की इंजरी के ठीक होने से पहले सैंटाना को एईडब्ल्यू को लीव करना पड़ सकता है। वेल गाइस, अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि सैंटाना एईडब्ल्यू में 8 महीनों बाद उनका रिटर्न करेंगे या फिर सैंटाना 1 सितंबर को एईडब्ल्यू को लीव करेंगे। बट गाइस, बात करें यहाँ पर एईडब्ल्यू की तो गाइस, इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेजर ने उनके लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर एईडब्ल्यू में कीथ ली और स्वॉर्म स्टिकलैंड के टैग टीम चैंपियन बनने को लेकर बात की है, जहां पर डेव मेजर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि कीथ ली और स्वॉर्म स्टिकलैंड का एईडब्ल्यू का टैग टीम चैंपियन बनना एईडब्ल्यू का कोई शॉर्ट डिसीजन ना होके बल्कि एईडब्ल्यू के लॉन्ग टर्म प्लान का डिसीजन है। और गाइस, यहाँ पर पिछले 3 महीनों से एईडब्ल्यू के अंदर इन दोनों के टैग टीम चैंपियन बनने के प्लान चल रहे थे। और गाइस, एईडब्ल्यू हमेशा से ही कीथ ली और स्वॉर्म स्टिकलैंड को एईडब्ल्यू का टैग टीम चैंपियन बनाने वाली थी, क्योंकि गाइस, यहाँ पर एईडब्ल्यू के स्टोरी लाइन के हिसाब से एईडब्ल्यू फैंस को ये दिखाना चाहती है कि कीथ ली और स्वॉर्म स्टिकलैंड के बीच में टेंशन चल रहा है और गाइस, ये दोनों एक दूसरे के साथ काम नहीं कर पाएंगे। और गाइस, इस वजह से फैंस कभी भी ये विश्वास नहीं कर सकते थे कि कीथ ली और स्वॉर्म स्टिकलैंड टैग टीम चैंपियन बनेंगे। और गाइस, कीथ ली और स्वॉर्म स्टिकलैंड का एक टैग टीम चैंपियन बनना फैंस के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग होने वाला है। और गाइस, यहाँ पर इन दोनों के आने वाले मैचेस के अंदर भी ये दोनों एक दूसरे के साथ हमें टेंशन करते हुए दिखाई देंगे। वेल गाइस, देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि एईडब्ल्यू में कीथ ली और स्वॉर्म स्टिकलैंड का टैग टीम चैंपियनशिप रन कैसा होता है। बट गाइस, चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार एडम कोल की। वेल गाइस, बात करें यहाँ पर एडम कोल की तो गाइस, इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने एडम कोल की इंजरी और उनके रिकवर होने को लेकर बात की है, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एडम कोल के टोन 11 इंजरी होने के बाद एडम कोल उनकी सर्जरी नहीं कराने वाले गए। और गाइस, एडम कोल ने सर्जरी कराने से मना कर दिया है। और गाइस, एडम कोल अब उनकी इंजरी से रिकवर होने के लिए करंटली पूरी तरीके से थेरेपी पे काम कर रहे गए। और गाइस, क्योंकि एडम कोल उनकी सर्जरी नहीं कराने वाले गए तो गाइस, इसलिए एईडब्ल्यू में
एडम कोल के रिटर्न में ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि गाइज यहाँ पर एडम कोल की थेरेपी की वजह से एडम कोल AEW में कब तक रिटर्न करेंगे इसके लिए कोई भी टाइम फ्रेम नहीं होने वाला है। और गाइज हो सकता है आने वाले काफ़ी लंबे टाइम तक AEW में हमें एडम कोल देखने को ना मिले। वेल गाइज ये तो बात हुई एडम कोल के इंजरी की, बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW सुपरस्टार मैट हार्डी की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर मैट हार्डी की, तो गाइज इस हफ्ते मैट हार्डी के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर मैट हार्डी ने AEW में उनके ट्रियो चैंपियन बनने को लेकर बात की है, जहाँ पर मैट हार्डी ने इस चीज को कंफर्म किया है कि मैट हार्डी AEW में जेफ हार्डी और वॉर्डलॉ के साथ मिलकर AEW के पहले ट्रियो चैंपियन बनना चाहते हैं। और गाइज AEW में जेफ हार्डी के रिटर्न होने के बाद मैट हार्डी वॉर्डलॉ के साथ टैग टीम बना के AEW के ट्रियो चैंपियनशिप के लिए कम्पीट करना चाहते हैं। और गाइज यहाँ पर मैट हार्डी ये होप करते हैं कि AEW में जब ट्रियो टाइटल इंट्रोड्यूस होगा तो गाइज उस समय जेफ हार्डी और वॉर्डलॉ AEW में मैट हार्डी के साथ टीम अप करेंगे और गाइज पॉसिबली वॉर्डलॉ और हार्डी ब्रदर बनेंगे AEW के पहले ट्रियो चैंपियन। वेल गाइज आप लोग हार्डी और वॉर्डलॉ को AEW का पहला ट्रियो चैंपियन बनते हुए देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ROH के अगले बड़े पेपर व्यू ROH डेथ बिफोर डिसऑनर की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर डेथ बिफोर डिसऑनर की, तो गाइज इस हफ्ते AEW रैम्पेज पर क्लॉडियो कोस्टोंगली और जॉनथन ग्रासम के कन्फ्रंटेशन के बाद अब टोनी खान ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि ROH के डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर जॉनथन ग्रासम ROH का वर्ल्ड टाइटल क्लॉडियो कोस्टोंगली के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और गाइज यहाँ पर टोनी खान के इस मैच को अनाउंस करने के बाद अब ROH के डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू के ऊपर ROH के 5 बड़े टाइटल मैचेस कंफर्म हो चुके गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर ROH के डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू के ऊपर हमें समोआ जो वर्सेस जे लीथल ROH टीवी चैंपियनशिप देखने को मिलेगा, हमें व्हीलर यूटा वर्सेस डैनियल गार्सिया ROH का प्योर चैंपियनशिप देखने को मिलेगा, हमें मर्सिडीज मार्टिनेज वर्सेस सरीना डीव ROH का वुमेन चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। और गाइज हमें FTR वर्सेस ब्रिस्को ब्रदर 2 आउट ऑफ 3 फॉल ROH टैग टीम चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। और गाइज फाइनली पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर हमें जॉनथन ग्रासम वर्सेस क्लॉडियो कोस्टोंगली ROH का वर्ल्ड चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। वेल गाइज यहाँ पर इन 5 बड़े मैचेस के अनाउंस होने के बाद अब टोनी खान डेथ बिफोर डिसऑनर पर और कौन कौन से मैचेस अनाउंस करते हैं ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैक।